वीस हैरानी से बोला, मैं अब भी नहीं समझ पा रहा हूँ। अचानक डशिकन ने एक हल्का सा पंच मारा और वीस दूर जाकर गिर पड़ा, जमीन पर बेहोश सा। डशिकन ने उसके पास गया और उसे फिर से ठीक कर दिया। यही तो हमारी प्रॉब्लम है, जितना अधिक हम पावरफुल बनते हैं उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है और आगे बढ़ना। अगर तुम सिर्फ कभी कभी एक दिन के लिए आओगे तो साल भर में भी कोई खास प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। वीस ने थकान भरी सांस लेकर कहा, हाँ मुझे पता है हमारे बीच बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन आप ही एकमात्र हैं जो मुझसे रियली में ज़्यादा पावरफुल है। मेरे पास अब सिखाने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा है। वीस, उम्मीद है कि तुमने आज की ट्रेनिंग अच्छी तरह समझ ली होगी। अब अगली बार तक अपने आप ट्रेन करते रहो, समझे? जी पिता। जब वह आगे बढ़ा तो अचानक उसकी पसलियों में तेज दर्द उठा। पता है आपने मुझे पूरी तरह ठीक नहीं किया, भीष ने करहते हुए कहा। दाई शिकन हल्का हंसा। वह जानबूझकर किया है ताकि आज का सबक याद रहे। कुछ देर बाद भीष वापस बिरस के प्लेनेट पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि गोकू और बिरस एक दूसरे से बैटल कर रहे थे। वहां तुम दोनों ने तो एक पल भी नहीं घुमाया। भीष मुस्कुराते हुए बोला। गोकू ने बैटल रोते हुए कहा, भीष लगता है तुम और पावरफुल हो गए हो। वीस ने जवाब दिया, कह सकते हो कि मैंने कुछ नए सीखे हैं। बिरस ने सीरियस होकर कहा, भीष हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अर्थ पर जो हुआ उसके बारे में। फिर बिरस और गोकू दोनों ने भी को सारी घटना बताई। कैसे कुछ जासूसों ने चीची पर हमला किया, कैसे गोकू अचानक वहां पहुंचा और सबको हरा दिया, और कैसे यह सब किसी और यूनिवर्स की साजिश लग रही थी। इसी बीच कैप्सूल कॉरपोरेशन में विजिट, बुलम्मा, पिकोलो, गोहन और बाकी सब इकट्ठा हुए थे, क्योंकि सबने महसूस किया था कि कोई ना कोई उन्हें लगातार देख रहा है। बुलमा ने चिंतित होकर कहा, ओह गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई हमें जासूसी कर रहा था। चीची बोली, मेरी तो किस्मत अच्छी थी कि गोकू समय पर आ गया, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि उसने मेरी आवाज़ सुनी कैसे। वह तो बिरस के प्लेनेट पर था, फिर भी मैं जैसे ही पुकारा वह तुरंत आ गया। वेजिटा ने सीरियस चेहरा बनाते हुए जवाब दिया, काकरोट अब पहले से ज़्यादा अर्थ पर ध्यान दे रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि सिर्फ वही भी इसके साथ ट्रेनिंग क्यों कर रहा है। मुझे क्यों नहीं बुलाया गया? बुलमा सोच में पड़ गई। विजिट, अगर गोकू असल में वीस के साथ ना हो तो विजिट चौंक गया। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे बस अजीब लग रहा है, बुलमा ने कहा। वो इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया? शायद वह वास्तव में पास ही था और चीची की एनर्जी को महसूस कर लिया। पिकोलो ने सीरियस स्वर में कहा, यह सब तर्क से परे लगा है। हमें यह पता लगाना होगा कि गोकू वास्तव में कहाँ है और क्या चल रहा है। गोहन ने कहा, मुझे नहीं लगा कि मेरे पापा का इससे कोई बुरा मकसद है, लेकिन हाँ, वह लोग जरूर उनके पीछे हैं। गुलमा ने तुरंत निर्णय लिया, हमें भीष से बात करनी होगी। अगर वह गोकू के साथ है तो वह हमें बताएगा। उसने अपना कम्युनिकेटर उठाया और वीस से संपर्क करने की कोशिश की। वीस अपने प्लेनेट पर था और थोड़ी झिंझक के साथ बोला, ओ बुलमा का कॉल है। बिरस ने धीरे से कहा, पक्का यह उन्हीं जासूसों की बात होगी? गोकू ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन अब और ध्यान खींचना ठीक नहीं। अगर उन्होंने ज्यादा बात कर दी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बिरस ने सीरियस होकर कहा, सही कहा, अभी किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। आखिरकार भीष ने कॉल रिसीव की। ओ हेलो मिस बुलमा, क्या बात है? बुलमा ने तुरंत कहा। भीष, आखिरकार तुमने उठाया। बताओ, क्या गोकू तुम्हारे साथ है? हाँ बिल्कुल, वो यहीं मेरे साथ है। भीष ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे बुलमा, गोकू की आवाज़ भी सुनाई दी। कैसी हो? बुलमा ने राहत की सांस ली। गोकू, हमें तुरंत तुम्हारी ज़रूरत है, अर्थ पर कुछ बहुत अजीब हो रहा है। गोकू ने पूछा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुम खुद आकर देखो, बात करनी है। बुलमा ने कहा, ठीक है मैं आता हूँ, गोकू ने जवाब दिया। बिरस ने धीमी आवाज़ में कहा, जाओ, लेकिन सावधानी से, अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। पता है लॉर्ड बिरस, गोकू मुस्कुराया, मैं जल्दी लौटूंगा। इतना कहकर गोकू ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया और सीधे अर्थ पहुंच गया। उधर बिरस ने सीरियस चेहरा बनाते हुए कहा, विस हम यूनिवर्स 6 चल रहे हैं। विस थोड़ा हैरान हुआ, क्या आप अपने भाई से बात करना चाहते हैं? बिरस ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, और तुम्हारी बहन वाडोस से भी। मुझे इस पूरे मामले की गंध ठीक नहीं लग रही। ये सब उसी दिन से शुरू हुआ जब वह दोनों हमारे पास आए, और वडोस का रवैया भी कुछ अजीब था। वीस ने धीरे से सिर हिलाया, मैंने भी यही सोचा था माय लॉर्ड। दोनों तुरंत यूनिवर्स शहर की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचने पर उनका स्वागत ठंडे अंदाज में हुआ। अब क्या चाहिए तुम्हें बिरस? चंपा ने चिढ़ते हुए कहा, जरा संभल कर बोलो, ध्यान रहे कि तुम्हारा दोस्त गोकू कहीं जेनोसामा को ना बुला ले। बिरस ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं यहाँ गोकू के बारे में ही बात करने आया हूँ, लेकिन सिर्फ तुमसे नहीं वाडोस। वाडोस शांत लेकिन चौकन्नी होकर बोली, मुझसे इसमें मेरा क्या लेना देना है? भीष ने सीधा जवाब दिया, कुछ समय पहले कुछ मिस्टीरियस लोग अर्थ पर गोकू और उसके दोस्तों पर नजर रख रहे थे।
वे यूनिवर्स 7 से नहीं थे और उन्होंने कहा कि उन्हें किसी ने भेजा है। बिरस ने सीरियस नज़रों से वाडोस को देखा। हम जानना चाहते हैं उन्हें किसने भेजा। चांपा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। यह बहुत बड़ी बात कह रहे हो बिरस। वाडोस ने शांति से उत्तर दिया। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। वीस ने ठंडे स्वर में कहा। यह आरोप नहीं, एक सावधानी है, लेकिन हमारे पास ऐसे कारण हैं जिनसे लगता है कि यह सब यहीं से शुरू हुआ है। वाडोस ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अगर ऐसा है तो आपको सबूत चाहिए। आरोप लगाना आसान है, लेकिन एंजल पर शक करना यह बहुत खतरनाक खेल है। चांपा ने जोर से कहा। बस बहुत हुआ, तुम दोनों यहां से जाओ, इससे पहले कि मैं अपना आपा खोद दूं। विरस ने आखिरी बार कहा। अगर यह सब तुम्हारे यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है चांपा, तो यकीन मानो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वीस और विरस वापस जाने लगे, लेकिन उनके मन में अब और भी ज्यादा सवाल थे। क्या वाकई वडोस कुछ छिपा रही थी? उधर अर्थ पर गोकू अपने दोस्तों से घिरा हुआ था। बुल्मा ने कहा, गोकू तुम सच में कुछ नहीं जानते? ये जासूस कौन थे? गोकू ने शांत स्वर में कहा, मैं कसम खाता हूं, मुझे नहीं पता। मैं तो बस चीख की चीख सुनकर पहुंचा था। पिकोलो ने सीरियस नजरों से कहा, गोकू ये मजाक नहीं हो सका। उन्होंने तुम्हारी पत्नी पर हमला किया और तुम कह रहे हो कि कुछ नहीं जानते। गोकू ने थोड़ा उदास होकर कहा, माफ करना, लेकिन सच यही है। अगर तुम्हारे सवाल खत्म हो गए हैं तो मैं अब चलता हूं। चीची ने अचानक पूछा, गोकू तुम कैसे जान गए कि मैं खतरे में थी जबकि तुम इतनी दूर थे? गोकू ने मुस्कुराकर कहा, चीची जब भी तुम मुश्किल में होती हो मैं तुम्हें अपने दिल की गहराई से महसूस कर सकता हूं। यह कहते ही गोकू ने टेलीपोर्टेशन से गायब हो गया। चीची वहीं खड़ी रह गई बिना किसी शब्द के। सिर्फ उसकी आंखों में आश्चर्य और इमोशंस थी। कई दिन बीत गए। गोकू अब पूरी तरह ट्रेनिंग में डूब गया था। शरीर और आत्मा दोनों को पावरफुल करने में लगा हुआ। वह कभी बिरस के प्लेनेट पर जाकर भी से ट्रेनिंग करता तो कभी किंग का प्लेनेट पर ट्रेनिंग करता, जहां वह हजारों साल पुराने वॉरियर से मिलता, उनकी बुद्धि और तकनीकें सीखता। उधर एक दिन वडोस बिरस के प्लेनेट पर पहुंची। जैसे ही वह उतरी उसने देखा कि वहां सिर्फ बिरस था। वीस कहीं नजर नहीं आ रहा था। बिरस ने हल्के आश्चर्य से कहा, वडोस तुम यहां और वह भी अकेली, यह तो अजीब है। वडोस ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भाई से मिलने आई थी, लेकिन लगता है वह यहाँ नहीं है। बिरस ने कहा, जैसा तुम देख सकती हो वह यहाँ नहीं है। वह अपने पिता के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। यह सुनकर वाडोस की भौहें हल्की सी कुड़ गई। बीच ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन क्यों? बिरस ने लापरवाही से जवाब दिया, शायद पावर बढ़ाने के लिए। और क्या कारण हो सकता है? वाडोस ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, मेरा मतलब है वह और पावरफुल क्यों बनना चाहता है? बिरस ने सिर खुजलाते हुए कहा, पता नहीं वाडोस, शायद वह खुद को बेहतर बनाना चाहता हो, कौन जानता है। हो सकता है उसे ग्रैंड प्रीस्ट बनाया जाने वाला हो। समझ गई। वाडोस ने बस इतना कहा और बिना गुड बाय बोले वहां से चली गई। उधर वह अपने पिता के साथ ट्रेनिंग में लगा था। वह लगातार तेज गति से वार कर रहा था, पर उसके सभी हमले व्यर्थ जा रहे थे। अचानक उसका स्टाफ चमक उठा। लगता है कॉल आ रही है। वीस ने हल्की सांस लेते हुए कहा, अगर यह कॉल है तो शायद जरूरी होगी, जवाब दो। लॉर्ड बिरस को पता है कि मुझे परेशान नहीं करना चाहिए जब तक कि कोई अहम बात ना हो। फिर उसने स्टाफ उठाया और कॉल एक्सेप्ट की। लॉर्ड बिरस, उम्मीद है बात वाकई जरूरी होगी। बिरस की आवाज आई, हाँ भी तुम्हारी बहन यहाँ आई थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। भीष ने हैरानी से कहा, क्या उसने कुछ कहा? बिरस ने जवाब दिया, खैर झूठ तो बोल नहीं सकता था, इसलिए मैंने बता दिया कि तुम अपने पिता के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो। और हाँ, वह अकेली आई थी बिना चंपा के। ये तो अजीब है, भीष ने धीमे से कहा। दैशिकन ने अपनी बाहें सिकोली। एक एंजल अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बिना किसी और यूनिवर्स में क्यों जाएगा? भीष ने उत्तर दिया, मुझे लगता है कि यह सब गोकू के कारण है। उसकी एनर्जी बहुत पावरफुल है, उसे छिपाना मुश्किल है। शायद उसके व्यवहार ने किसी का ध्यान खींच लिया हो। दैशिकन ने अपना स्टाफ उठाया और उस पर नजर केंद्रित की। थोड़ी देर बाद उसने सीरियस स्वर में कहा, मैं वाडोस को देख रहा हूं, वह सचमुच यूनिवर्स 7 में है। उसने फिर गहरी सांस ली। यह स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही, लेकिन याद रखो भी इसमें सीधा दखल नहीं कर सका। फिर भी मैं तुम्हें सावधान रहने की सलाह देता हूं। मुझे सबसे ज्यादा डर इसी बात का है, कहीं एंजल के बीच कोई विद्रोह शुरू ना हो जाए। दूसरी ओर गोकू किंग कई के प्लेनेट पर पहुंचा। उसकी एनर्जी और ऑरा ने सभी गॉड को चकित कर दिया था। गोकू वहां प्राचीन वॉरियर्स से लड़ रहा था, हर एक से नई तकनीकें सीख रहा था। बैटल के बीच अचानक गोकू ने कुछ महसूस किया, एक परिचित एनर्जी जो बेहद पावरफुल थी वडोस की। वह तुरंत रुक गया, अपने को छोड़कर शांत खड़ा हो गया। गोकू, क्या हुआ? तुमने लड़ना क्यों बंद कर दिया? किंकाई ने चिंतित होकर पूछा। गोकू ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ काम है किंकाई, मुझे जाना होगा। वडोस उसी समय यूनिवर्स 7 में उड़ रही थी, जैसे किसी उद्देश्य से वहां आई हो,
लेकिन अचानक उसके सामने गोकू प्रकट हुआ, उसका रास्ता रोकते हुए। वडोस ने सीरियस नज़रों से देखा। वडोस, तुम यूनिवर्स 7 में अकेली क्या कर रही हो? वडोस ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है गोकू, बस एक सिंपल टास्क है। वह आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह उसके पास से गुजरी, गोकू ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं सुझाव दूंगा कि आप मुझे तुरंत छोड़ दें, वाडोस ने ठंडे स्वर में कहा। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अब यूनिवर्स से में वापस मत आना। मुझे पता है तुम क्या कर रही हो। अर्थ पर हुआ हमला, उसका संबंध एंजल से ही है ना? वाडोस ने गुस्से में अपना हाथ झटका और खुद को छुड़ा लिया। उसका चेहरा अब सीरियस और क्रोध से भरा था। लगता है आप ये भूल गए हैं कि आप केवल एक मोर्टल हैं गोकू। बेहतर होगा कि आप उसी की तरह व्यवहार करें। लेकिन जब वाडोस ने उसकी आंखों में देखा तो पल भर के लिए उसका दिल कांप उठा। गोकू की एक ऐसी एनर्जी थी जो किसी एंजल की एनर्जी को भी पीछे छोड़ रही थी। गोकू ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, क्या हुआ वडोस? तुम्हें देखकर लग रहा है जैसे तुम मुझसे डर रही हो। वडोस ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। गोकू, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? गोकू ने शांत लेकिन कठोर स्वर में जवाब दिया, अपने यूनिवर्स में लौट जाओ वडोस। यहीं रुकना अब सही नहीं होगा। अगर तुम नहीं गई तो हालात और बिगड़ेंगे। वडोस ने अपने स्टाफ को आगे बढ़ाया और तेजी से हमला किया, पर गोकू ने बिजली की तरह तेजी से उसका स्टाफ पकड़ लिया। दोनों की एनर्जी टकराई, वातावरण में हलचल मच गई। वडोस ने उसे छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन गोकू की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसका स्टाफ हिल भी नहीं रहा था। वडोस अब साफ महसूस कर सकती थी, गोकू की एनर्जी मोटल नहीं थी, उसका एनर्जी पूरी तरह से डिवाइन बन चुका था। गोकू ने धीरे धीरे उसका स्टाफ छोड़ दिया। वडोस कुछ कदम पीछे हट गई, उसके चेहरे पर हैरानी साफ थी। गोकू, तुम गॉड कैसे बन गए? वडोस ने आश्चर्य से पूछा। गोकू ने मन ही मन सोचा, अब तो इसे छिपाना भी इम्पॉसिबल है। उसी पल वीस वहां प्रकट हुआ। दोनों चौंक गए। वीस, तुम यहां क्या कर रहे हो? वडोस ने तुरंत कहा। वीस शांत मुस्कान के साथ बोला, मुझे पता चला कि तुम मुझे ढूंढ रही थी वडोस। वडोस ने कहा, मैं बस बात करना चाहती थी, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। समझ गया, तुम यहां जासूसी करने आई थी। वडोस, गोकू ने धीरे से उसका नाम लिया। वडोस ने जैसे ही गोकू की ओर देखा, गोकू एक पल में उसके सामने था। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही गोकू ने उसके पेट पर जोरदार पंच मारा। वाडोस की सांस रुक गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। भी स्तब्ध रह गया। ओह गॉड! उसे एहसास हुआ अब से स्थिति बहुत सीरियस होने वाली है। गोकू ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे परेशान करना बंद करो वाडोस। अगर अर्थ को जरा सी भी चोट पहुंची तो इसकी कीमत तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। वाडोस गुस्से से भर उठी। उसने जवाब में गोकू के पेट पर एक जोरदार पंच मारा। गोकू थोड़ा झुक गया। दर्द साफ उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। तुम आखिर हो कौन और इतनी पावर तुम्हें कहां से मिली? वाडोस ने क्रोध से पूछा। दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी बनाकर खड़े हो गए। एक पल के लिए दोनों ने बिना कुछ सोचे सीधे एक दूसरे पर पंच मारने के लिए छलांग लगाई, लेकिन तभी भीस उनके बीच आ गया। वीस ने दोनों के पंच को एक साथ पकड़ लिया बिना किसी मेहनत के। दोनों हैरान रह गए। बस बहुत हुआ, वीस ने सीरियस स्वर में कहा। इस लड़ाई की जरूरत नहीं है। गोकू और वाडोस कुछ कदम पीछे हट गए। वाडोस ने गहरी सांस ली और भीस की ओर देखते हुए पूछा, तुम्हारे साथ यह क्या हो गया है? तुम्हारी पावर पहले से कहीं ज्यादा लग रही है। गोकू ने धीमी आवाज में कहा, अब काफी हो गया। मैं बताता हूं, मैं जेनोसामा का भाई हूं क्या? वडोस स्तब्ध रह गई। गोकू यह बात अब भी बताने की जरूरत नहीं थी। भीष ने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है, लेकिन अब मैं थक चुका हूं। तुम्हारे बाकी भाई लगातार मेरे मामलों में दखल देते रहते हैं। मैं सबको महसूस कर सकता हूं, हर एक को। वे सब इस समय मुझे अपने स्टाफ से देख रहे हैं। सचमुच जैसे गोकू ने कहा था, हर यूनिवर्स के एंजेल अपने अपने स्टाफ से यह दृश्य देख रहे थे। ये बदतमीज कैसे? जेनोसामा का भाई हो सकता है। मोहितो हैरान होकर बोला, ये तो मजाक है, वो जेनोसामा का भाई नहीं हो सकता। वडोस ने कहा, असल में वो केवल उनका भाई नहीं बल्कि जेनोसा सामा का पुनर्जन्म है। वीस ने शांत आवाज में कहा। इसके बाद भीस ने सब कुछ साफ किया। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद जब गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हासिल किया तो जेनोसामा ने उसकी यादें वापस लौटा दी। तब गोकू को अपने असली अस्तित्व का एहसास हुआ। गोकू ने आगे कहा, जल्द ही हम यूनिवर्स 13 से लेकर 18 तक को फिर से बनाएंगे और मैं उन सभी यूनिवर्स का किंग ऑफ ओनिल बनूंगा। वीस मुस्कुराते हुए बोला, और मैं आपका ग्रैंड प्रीस्ट बनूंगा। यह बात बिल्कुल बेईमानी है। गोकू ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुमसे और तुम्हारे सभी भाइयों से बस यही कहता हूं, अब मुझे दोबारा परेशान मत करना, वरना मैं खुद तुम्हें अस्तित्व से इरेज कर दूंगा। वाडोस भयभीत हो गई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। एक झटके में वह वहां से गायब हो गई। मैं अपने भाइयों का बचाव नहीं करूंगा, क्योंकि हम सब अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। पर मैं आपसे बस इतना कहता हूं, जरा सावधानी रखें। आप अभी किंग ऑफ ओनियल बनने के सफर पर हैं।
लेकिन अब भी पूरी तरह जीत हासिल नहीं हुई है। इस समय आप कमज़ोर और असुरक्षित हैं। गोकू ने गहरी सांस ली। मुझे पता है वीस, लेकिन अब मैं थक चुका हूं। अगर नए एंजल मेरा सम्मान नहीं करेंगे तो मैं कैसे शासक बनूंगा? मुझे अभी से पावरफुल होना होगा। भीस ने सहमति में सिर हिलाया। सही कहा, लेकिन जरूरी है कि आप पूरी पावर हासिल करें, इससे पहले कि खुद को प्रकट करें। मैं किसी भी एंजल को आपकी राह में नहीं आने दूंगा। बस आप थोड़ा धैर्य रखें। गोकू ने भी की ओर देखा। अब धैर्य का समय बीत चुका है भीस। वे सब देख रहे हैं, हर एक। यह कहते ही गोकू ने अपनी उंगलियां माथे पर रखी और तुरंत टेलीपोर्टेशन का प्रयोग किया। पल भर में वह जेनो पैलेस पहुंच गया। वह दाइशिकन और दोनों जेनोसामा उसकी अचानक उपस्थिति से चौंक उठे। गोकू, तुम वापस आ गए, एक जेनोसामा ने उत्साह से कहा। हाँ, गोकू वापस आ गया। दूसरे जेनोसामा ने भी मुस्कुराते हुए कहा। गोकू ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, मैं वापस आ गया हूं और मुझे आप दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। वह एंजेल के बारे में सब कुछ बताने लगा। कैसे? वडोस ने सीमा लांघी और दूसरे एंजेल भी उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। दोनों जेनोसामा गुस्से से भर उठे। वडोस ने बहुत बुरा व्यवहार किया है, पहले जेनोसामा ने कहा। हाँ, और बाकी एंजेल भी कुछ कम नहीं है, दूसरे ने सहमति में कहा। आज की स्टोरी यहीं तक थी, लेकिन आगे जो आने वाला है वह और भी ज्यादा दिलचस्प होगा। इसलिए सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड का इंतजार करें।